बहुत सारी चीज़ें पता है ना, है बहुत सारी चीज़ें पता है ना, तो क्वेश्चन तो कुछ जल्दी जल्दी कर भी सकते हैं, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इन मोशन, है ना। पता तो है बहुत सारी चीज़ें, ठीक, लेकिन फिर भी देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। डिफरेंशिएशन के केस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला dx, ये होता है आपका nx n-1, और इंटीग्रेशन के केस में इंटीग्रेशन के केस में होता है x टू द पावर n dx, कितना होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो पहले छोटा छोटा क्वेश्चन करें एकदम डिफरेंशिएशन वाला, फिर चलेंगे मोशन में, एक दो को क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है y = x टू द पावर 5, ठीक है। अच्छा, तो चीज़ और बात कर लें, उसके बाद हम लोग इस पर चलेंगे जो इम्पोर्टेंट है इसमें। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट पकड़ते कैसे ये पता है ना, रिस्पेक्ट को देखते हुए, है ना। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, हाँ, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 होता है। समझ के बोलिएगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट कहाँ जाता है, बाहर जाता है, ध्यान रखना। कांस्टेंट कहाँ जाता है, बाहर जाता है। कांस्टेंट जो भी रहेगा वो इंटीग्रेशन से बाहर होगा, और जो भी वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल क्या है, dx है। dx का इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो कितना होता है, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले। तो हमारा इसका जो निकल के आएगा, जो भी कांस्टेंट होगा उसे हम लिखेंगे, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है। जो भी कांस्टेंट होगा उसे यहाँ लिख देंगे। dx का इंटीग्रेशन कितना होना चाहिए, x, ठीक है। ये बस ये दो चीज़ फ़िलहाल के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। उसके बाद जो आएगा उसको देख लेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन ज़रा इसमें करते हैं, ठीक। मैं लिखूँ एक क्वेश्चन y = 3x, और दूसरा क्वेश्चन लिखूँ 3x नहीं लिखो, 3x टू द 4 लिख देते हैं, ठीक है। और y = मैं लिखूँ 3x² + a। यही दो क्वेश्चन पे समझ लेते हैं बात को, ठीक। या नहीं तो रुको, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, y = x टू द पावर 5। 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। ये एकदम सबसे सिंपल क्वेश्चन ये बता रहा है कि किस तरीके से हम फार्मूला सेट करेंगे अपना, और फिर इसके जरिए यहाँ तक पहुँचेंगे। आगे फिर हम लोग सीधे मोशन में आ जाएंगे। तो फार्मूला क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन जब किसी x के फंक्शन को, या किसी भी टर्म में हम जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी भी फंक्शन को, उसका रिस्पेक्ट चेक करेंगे। नीचे जो रिस्पेक्ट है उसी का ऊपर फंक्शन होना चाहिए, है ना। x के रिस्पेक्ट में है तो फंक्शन किसका है, जब x के रिस्पेक्ट में फंक्शन x का है तो उसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा। अगर रिस्पेक्ट x का है और फंक्शन कुछ और में दिया हुआ है a b c, तो वो कांस्टेंट कहलाएगा, और अगर वो कांस्टेंट कहलाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो फिलहाल तो अभी हमारे पास डिफरेंशिएशन लगना है। x टू द पावर 5 है, हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे dy/dx। कितना हो जाएगा, तो हमारा डिफरेंशिएशन कहता है पावर को पहले पीछे ले लीजिए, पावर लिख लिया, x लिख लिया, पावर में x माइनस कीजिए और लिख दीजिए, तो 5 - 1 4, ठीक। इसी तरीके से अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ पे एक नई चीज़ ये है, dy/dx निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है पहले यहाँ पे, बट इस पे ये 0 वाला मामला इसलिए नहीं लगेगा कि ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाइड है। अगर कांस्टेंट अकेला होगा तभी वो 0 कहलाएगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 कहलाएगा। तो इस कंडीशन में कांस्टेंट को हम बाहर रखेंगे और इस पे फार्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है कांस्टेंट हमारा, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे, और पावर को पीछे लिया, पावर में से 1 माइनस किया, आंसर कितना आना चाहिए, 12x
ठीक, इसका क्या करेंगे, पावर पीछे आएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर में से एक माइनस करेंगे तो बचेगा नहीं, 1 तो पावर में लिखते नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 6x और ये 0 क्योंकि ये अकेला है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0, ये 0 इसलिए हुआ है तो a, लेकिन नीचे में हमारा dx आएगा इसके, और x के रिस्पेक्ट में करना है तो a हमारा कांस्टेंट कहलाएगा, तो इसका हो गया 0, यानी आंसर आया 6x। ठीक, चलो इसकी बात थोड़ा सा कर लेते हैं, इंटीग्रेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक, मान लीजिए i इज इक्वल टू, अभी i के फॉर्म में लिखते हैं, बाद में देख लेंगे। i इज इक्वल टू हमारे पास कुछ x टू द पावर 3 है मान लेते हैं, या ऐसे कर लेते हैं कि x टू द पावर 2 है 3x, ठीक है ना, समझे। अच्छा, दूसरा ये कि चलो एक बेसिक क्वेश्चन लेना था वो भी ले ही लेते हैं। i इज इक्वल टू हम ले लेते हैं x टू द पावर 2, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं i इज इक्वल टू 5, समझ आ रही बात, i इज इक्वल टू 5। ये 3 क्वेश्चन हमारे पास फिलहाल है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उस पर भी बात कर लेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं ज़रा, i इज इक्वल टू x प्लस a। अब इसे मिटा लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है i इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना। अगर इसमें इंटीग्रेशन लगाते हैं 3x स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 3 कांस्टेंट है, कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, और फिर लिखाएगा x स्क्वायर इंटू dx। इसका मतलब ये हो जाएगा x में पावर में 1 जोड़ेंगे, पावर में यहाँ 2 पावर है, 1 जोड़ेंगे तो 3, और इसी जोड़ने के बाद जो पावर आया है उसे नीचे रखेंगे, इसे काटेंगे तो कितना आएगा x3। अच्छा, चूंकि ये अभी डिफिनिट, ये इंटीग्रेशन जो हमारा है ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इसके साथ कांस्टेंट चलता है, इसके बाद में किया जाएगा, ठीक है ना। ओके, दूसरी बात हमारा एक इंटीग्रेशन है, क्या है, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, ये सिंपल है, कितना आना चाहिए, x में 1 जोड़ेंगे, ये पावर में 1 जोड़ेंगे और उसी को क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे, प्लस में c कांस्टेंट। एक और क्वेश्चन है, क्या हमारा दिया हुआ है, i इज इक्वल टू 5, i इज इक्वल टू 5। इसे जब इंटीग्रेशन में आप dx के टर्म में लेंगे, अब है कि 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वही बात हम लोग यहाँ कर रहे थे, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा। कांस्टेंट बाहर लिखा जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा, 5 हमारा बाहर जाएगा और फाइनली आंसर क्या आएगा 5x। c हम लेते चलेंगे, अभी फिलहाल अभी इसका साथ में रखेंगे। जनरली ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है, जनरली रखेंगे कि अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो जिसके रिस्पेक्ट में है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। x में है 5x है ना, कोई t के टर्म में होगा 5t। अच्छा, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, i इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। जब भी ये प्लस माइनस रहेगा ना तो ब्रैकेट देना मत भूलिएगा। ब्रैकेट इसलिए चाहिए कि मतलब अगर डायरेक्ट लिखूंगा तो a dx होगा, मगर इसमें dx मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन सही नहीं है वैसे, बट फिर भी चलिए इस पर अगर अप्लाई करें डायरेक्ट, x का इंटीग्रेशन हमेशा इंटीग्रेशन क्या करता है, पावर को बढ़ा देता है, 1 बढ़ा देता है और फिर उसी को डिनोमिनेटर में लेता है। तो x का इंटीग्रेशन पावर में 1 है तो कितना 2 हो जाएगा और नीचे वही पावर आ जाएगा। a का इंटीग्रेशन हमने अभी बात करा कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वेरिएबल के साथ लिख दिया जाता है, आंसर वही होगा। तो a इंटू एक्स, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, और प्लस में लेंगे c। ये बेसिक बातें हमारी होगी, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी और बात कर लें ज़रा। ये तो था टर्म किसका, इनडिफिनिट का। डिफिनिट के केस में हम ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन लेते हैं, एक ये क्वेश्चन एक ये क्वेश्चन, हम इसे डेफिनेट बनाते हैं। हम इसे कहते हैं कि हमें x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 3 पे बताना है इंटीग्रेशन, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 3 तक, मतलब वहाँ से लेकर वहाँ तक इंटीग्रेट करके बताना है क्या होगा। और इसमें भी बताना है हमें x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 4 तक। यही 2 क्वेश्चन लेंगे, बाकी अभी इन क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, 2 ही क्वेश्चन में बात समझ में आ गया। तो लिमिट हमारा ले लिया हमने, तब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाएगा। ज़्यादा मोशन में हम लोग का काम यही ज़्यादा आता है। लिमिट दिया रहेगा ना, टाइम 0 से लेके यहाँ तक है, टाइम इतना से लेके इतना तक, वो बात करेंगे अभी।
तो हम फिर से उसी काम को करेंगे। I इज इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन 3x² इंटू dx। लिमिट हमारा लोअर कितना है 1, अपर कितना है 3। ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है, ठीक है। अच्छा, अब इंटीग्रेट जैसे ही करेंगे तो 3 हमारा, ये तो 3 लिखाएगा कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन में कांस्टेंट 0 नहीं होता, दिमाग में ही लेके चलना है गलती से भी, चाहे वो अकेले रहे या किसी वेरिएबल के साथ रहे, 0 आप नहीं कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन में 0 होता है। तो 3 लिखेंगे, x का क्या हो जाएगा, पावर में 2 है तो पावर को 1 बढ़ाएंगे 3, और इसी 3 को क्या करेंगे नीचे लिख देंगे और ब्रैकेट लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट को लिखेंगे और अपर लिमिट को लिखेंगे। आफ्टर इंटीग्रेशन, जैसे ही आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा चुके होते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन हमारा हट जाता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए 3 से 3 पहले कैंसिल कर देंगे अगर हो रहा है तो अंदर में, उसके बाद क्या लिखेंगे फिर से एक्स क्यू कहाँ से कहाँ तक 1 to 3 है ना, 1 से लेके 3 तक। अब ये प्रोसेस क्या कहता है कि अपर लिमिट को पहले रख दीजिए, कहाँ x के जगह पे, अपर लिमिट हमारा पहले रखाएगा तो हम अपर लिमिट को रखेंगे, जो पावर होगा x के ऊपर वो लिमिट के ऊपर पावर दे देंगे। 3 पावर है, 3 पावर दे दिया। उसके बाद माइनस लेना होता है, ध्यान रखना है। फिर लोअर लिमिट रखेंगे, कहाँ x के जगह पे, उसके ऊपर भी वो पावर दे देंगे जो पावर x के ऊपर होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, और -1 का क्यू 1 ही, तो कितना हो गया 26। थोड़ा सा वो क्वेश्चन देख लेते हैं। I इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 5 का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके कहाँ तक 4 तक। 5 का इंटीग्रेशन हम क्या जानते हैं, 5 का इंटीग्रेशन जानते हैं 5x, 0 से कहाँ 4 तक। अब पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 × 4 - 5 × 0 लोअर लिमिट, 5 × 0 तो ये तो 20 ना, और ये 0, कितना आंसर आया 20 आया। ये हमारा डिफरेंशिएशन, ये सॉरी इंटीग्रेशन हुआ किस टर्म में, लिमिट के टर्म में, यानी लिमिट रखते हुए इंटीग्रेशन हुआ, मतलब इसको हम बोलेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इसी तरह हमारा वैल्यू बेस्ड डिफरेंशिएशन भी होता है, लेकिन हम उसको चलो अब उसमें हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन में ही, ठीक। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्पीड पढ़ा और वेलोसिटी पढ़ा, उसके बाद हम लोग पहुँचे एक्सेलरेशन पे। तो थोड़ी सी पहले बात कर लेंगे, स्पीड जो हमारा होता है, अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेगा तो क्या लिखेंगे ds/dt, ठीक है ना, ds/dt। इसी का अगर दूसरा फॉर्मेट हम बनाना चाहें, dt इधर आएगा dt, तो ds क्या हो जाएगा इज इक्वल टू vi, या फिर v नॉर्मली इंस्टेंटेनियस का ही देगा, इनटू क्या dt। इस कंडीशन में हम डिफरेंशिएशन करेंगे और इस कंडीशन में हम इंटीग्रेशन करेंगे। इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे, हम लोग अभी धीरे धीरे करते चलेंगे। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये हुआ क्या असल में, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन t के टर्म में दिया होगा और बोलेगा v निकालिए। सो डिस्टेंस का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर डिस्टेंस कहें तो स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट अगर इसे कहें तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस किस टर्म में दिया रहेगा, इक्वेशन किस टर्म में, t के टर्म में, और फाइंड क्या करने बोलेगा इसमें v, तब हम लगाएंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, तब यूज करेंगे डिफरेंशिएशन। लेकिन इसका उल्टा अगर हो जाए कि आपको v दे दे t के टर्म में, v हमारा दे दिया किस में, इक्वेशन दे दिया कैसे t के टर्म में, और बोला कि डिस्टेंस, या इस तरह से बोलिए कि डिस्प्लेसमेंट जो भी, कि डिस्टेंस निकाल के हमें बताइए, तो हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ इसमें होता है, यही चीज़ हम वेलोसिटी और स्पीड दोनों में कंसीडर कर लेते हैं। जब हम इसको डिस्टेंस लेंगे तो ये स्पीड है, और डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो अलग से लिखने की जरूरत है नहीं वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन पे आ जाते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है dv/dt। ये कब हुआ, हमारा जो v होगा, v वो किस टर्म में वेलोसिटी दिया रहेगा, इक्वेशन के फॉर्म में t के टर्म में दिया रहेगा। एक इक्वेशन होगा v का जो t के टर्म में दिया होगा। अब फाइंड करने क्या बोलेगा, एक्सेलरेशन, तब हम यूज़ करेंगे उसके ये फार्मूला जिसको डिफरेंशिएशन, जिसमें हमें जाकर के डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। उसके बाद इसी dt को अगर हम इधर ले आएँ तो dv इधर रह जाएगा, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो हम लिखेंगे dv इज इक्वल टू a
इंटू डी टी, ए इंटू। अब ये क्या सिचुएशन है, ये सिचुएशन ये है कि एक्सेलरेशन दिया रहेगा, एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया रहेगा किस टर्म में, टी के टर्म में, और बोलेगा क्या निकालने के लिए, वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर। ये चीज़ें और भी जगह पे इस्तेमाल है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जैसे कि आप पढ़े होंगे फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, ये सॉरी वर्क डन और फोर्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है ना। अच्छा, अगर आपको जैसे कि फोर्स का इक्वेशन दे दे, ठीक है, और तब वर्क डन पूछे, तो क्या लिखिएगा, dWf इंटू dx। ये होता कैसे समझना, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे आपने फोर्स लगाया और छोटे टाइम के लिए आपसे पूछा जा रहा है, टाइम ऑफ जो इंस्टेंट टाइम की बात करते हैं ना, उसके फोर्स यहाँ से अगर ऐसे देखेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, W/x, वर्क डन बाई डिस्प्लेसमेंट। होगा कि नहीं बताओ, वर्क डन बाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो यही होगा ना। अगर इधर डिस्प्लेसमेंट ले आएंगे तो डिवाइडेड में हो जाएगा। अब ये तो जनरली पूरे फोर्स और पूरे वर्क डन की बात हो रही होगी ना, जो आपने पूरा का पूरा फोर्स लगाया होगा, उस पर जो बॉडी पूरा का पूरा वर्क किया होगा, उस वर्क डन की बात यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन आपसे बोलेगा एकदम छोटा स्मॉल अमाउंट पे जा करके कि आप जो फोर्स लगा हुआ है वहाँ पे बताइए, तो आप क्या लिखेगा, dW/dx, है ना, dW/। आप बहुत वर्क डन का बहुत छोटा सा अमाउंट पे जा करके फोर्स देखने की कोशिश करिएगा, ठीक। अब यहाँ पे भी अगर dx इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, dW/F इंटू dx। इस कंडीशन में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये क्या कंडीशन हुआ कि F W का इक्वेशन देगा, वर्क डन का इक्वेशन देगा इन द फॉर्म ऑफ x, इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अगर मैं वैसे लिखूँ तो यहाँ पे क्या करेगा, यही करेगा ना, इक्वेशन देगा x के टर्म में, ठीक, और निकालने भी क्या बोलेगा, फोर्स। तो ये यूज़ करेंगे डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे क्या लगेगा, इंटीग्रेशन। इसमें क्या करेगा, फोर्स दे देगा उसमें डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, है ना, फोर्स का इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, फाइंड क्या करने बोलेगा, तो ये लगाएंगे, ठीक। एक और, क्या गर्मी लग रही है, नींद। एक और इक्वेशन है, आपने पढ़ा होगा, करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। जो फ्लो चार्ज होता है, चार्ज जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया से जो चार्ज एक फ्लो करता है ना, वो कितने, मतलब एक सेकंड में कितने चार्ज फ्लो किए हैं, हाँ, तो वो क्या कहलाता है, करंट। तो करंट के केस में भी आपने सुना होगा I इज इक्वल टू होता है dQ/dt, dQ/dt। अब फाइनली एक बात हम लोग कर लेते हैं, जैसे ही ये फार्मूला कहीं भी दिखेगा जिसमें डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, तो ये देगा, ये निकालने बोले, ये देगा, ये निकालने बोलेगा तो डिफरेंशिएट कर देंगे, सीधा लगा देंगे। लेकिन अगर ये देके ये पूछा तो इंटीग्रेट कर देंगे, बस इतना। फाइनल मामला यही है, हर जगह देखिए पस मंजर कुछ ऐसा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, मिटाया जाए ना इसको, हाँ, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, है ना। हम लिखते हैं s। अच्छा, हमने बात किया था कि किसके टर्म में लेना होगा इक्वेशन, t के टर्म में, t के टर्म में ना, टाइम के टर्म में, मतलब टाइम के हिसाब से कैसे ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, या डिस्प्लेसमेंट वहाँ से हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम इक्वेशन ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 3t² प्लस 5t प्लस 2। चलो ठीक है। अब ये पूरा क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पहुँचा होगा यहाँ पहुँचा होगा, है ना। इसको यहाँ पे इनिशियल मान लेते हैं, ये कहाँ से चला है, रेस्ट से। कहाँ से चला है, रेस्ट से, और ये पहुँचा कहीं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक में, यहाँ पे ये इसकी टोटल जर्नी है, और इसका जो टोटल डिस्टेंस लगा है, इस डिस्टेंस का इक्वेशन हमारा यहाँ पे है। ये टोटल क्वेश्चन है हमारे पास। अब बोला कि आप ना इसमें अगर ये डिस्टेंस कह रहे हैं तो स्पीड निकाल के दिखाइए, अगर आप इसे डिस्प्लेसमेंट मेंशन कर रहे हैं तो वेलोसिटी निकाल के दिखाइए, ठीक है। काहे इंटीग्रेशन लगाएंगे, इतना हड़बड़ा क्यों गए, वेलोसिटी निकालना है ना, हाँ हाँ, तो क्यों इंटीग्रेशन लगाएंगे,
फार्मूला जो बताया गया उसको दिमाग में रखना होगा। v इज इक्वल टू क्या होता है, ds अपॉन dt। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही तो दिया हुआ है ना हमारा, डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड हम निकालने जा रहे हैं, सीधी सी बात। तो क्या करेंगे, v करेंगे d, अच्छा डिफरेंशिएशन क्या कहता है, पावर पीछे आएगा और एक माइनस होगा, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग बात कर लें, dx का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना, जैसे इंटीग्रेशन की बात किए थे, इंटीग्रेशन dx का x होता है और डिफरेंशिएशन dx का 1 होता है ना। इंटीग्रेशन क्या होता है dx का, x होगा। ये दो टर्म तो एकदम दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है। अच्छा यहाँ t की बात कर रहे हैं, t की। अब जैसे देखेंगे ऐसे कि x वाले फंक्शन में x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 होगा, ऐसे देखेंगे x वाले फंक्शन में x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। पावर पूछाएगा उस पर बात अलग होगी, लेकिन खाली x होगा तो डिफरेंशिएशन 1 होगा, खाली t होगा तो डिफरेंशिएशन 1 होगा। समझ आ रही बात ना। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, पावर पीछे आ रहा है तो कितना 6, t के पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 आएगा, लिखेंगे नहीं। अब मल्टीपल है, देखिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई है वेरिएबल से, तो इस कांस्टेंट को हम जीरो नहीं कर सकते। t है खाली, हमने अभी बात करा कि खाली बस x या t रहे तो 1 लेंगे, तो इसका 1 हो जाएगा t का, और जो कि हम मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस में 2 का कितना 0। तो फाइनली हमारा स्पीड का इक्वेशन ये आया विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस। लेकिन हमें पूछा है कहाँ थे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक जो ऑब्जेक्ट चला है उसकी स्पीड बताइए वहाँ तक, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जा करके। तो हम कितना लिखेंगे बताइए, 6 × 2 + 5। हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम वहाँ बात कर रहे हैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, बस t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो हम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जा रहे हैं तो कितना लिखेंगे, 6 × 2, t के जगह 2 रख देना है, +5, तो कितना 12 + 17 मीटर, 17 मीटर पर सेकेंड। ध्यान ये देना है कि ये जो फार्मूला है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का। हमने बात किया इस जगह पे हमारा स्पीड कितना बना है, बात समझ रहे ना। टोटल जर्नी की बात आप नहीं कर सकते यहाँ पे, अगर आप टोटल जर्नी की बात करिएगा ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें ध्यान देना है, ठीक है, कि ये जो टोटल s डिस्टेंस कवर किया गया यहाँ तक, यहाँ का इक्वेशन हमें इस टर्म में दिया है, और पूछा बताओ इस 2 सेकेंड पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ स्पीड कितना होगा। तो ये पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, पीछे से हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर है ना ये बात। अच्छा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिगर हमारा उसी तरह से कुछ रहेगा, ठीक है ना। या फिर चलो फिगर थोड़ा सा चेंज करते हैं, रुक जाओ, फिगर रहेगा तो यही बातें थोड़ी चेंज कर देते हैं। अब इस बार फिर बात कर रहे हैं हम कि एक हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, चलाना शुरू किया, कहाँ से, रेस्ट से, यानी t इज इक्वल टू 0 से, रेस्ट से है ना, यानी t इज इक्वल टू 0 से। मान लेते हैं यहाँ तक कुछ t इज इक्वल टू 20 सेकेंड का इसका सफ़र रहा होगा, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का, ठीक। बट हम ये कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो हमारा है ना, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ आया होगा इस इंस्टेंट पे, तब हमारा t इज इक्वल टू कुछ 10 सेकेंड रहा है। इस पर्टिकुलर इस इंस्टेंट पे इसे आने में कितना टाइम लगा है, 10 सेकेंड लगा है, ठीक है। अब यहाँ तक आया जब ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तब इसने एक हमें इक्वेशन दिया, वो इक्वेशन दिया v इज इक्वल टू 3t, v इज इक्वल टू 3t, ये इक्वेशन दिया। अब इस इक्वेशन के हिसाब से इसने पूछा कि बताओ कि डिस्टेंस कितना होगा, बताइए कि डिस्टेंस कितना होगा। समझ आ रही बात कुछ, यहाँ तक, यहाँ से चलना शुरू किया, जैसे ही यहाँ पे पहुँचा तो हमें ये इक्वेशन दिया कि यहाँ से यहाँ तक का जो इक्वेशन है t के टर्म में जो चेंजेज आ रहे हैं वो कुछ इक्वेशन इस तरह से इसका रिलेशन है, v इज इक्वल टू 3t। अब बताइए आपकी डिस्टेंस कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम
फार्मूला क्या लिखेंगे, डी एस इज इक्वल टू, चलो फार्मूला वही सिंपली लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। लेकिन v तो फाइंड नहीं ना करना है, s फाइंड करना है, तो डी एस को हटाएं, इधर रखेंगे v इंटू, जैसे ये फॉर्म आ जाता है तो याद है हमें कि हम क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लगाते हैं। अच्छा, अब लिमिट लेने की बारी है, तो हम कहाँ रेस्ट से चले हैं, रेस्ट से, ये क्या है, रेस्ट है, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी जीरो और टाइम भी जीरो। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या, टाइम भी जीरो और डिस्टेंस का लिमिट भी यहाँ से जीरो से स्टार्ट हुआ, और कुछ डिस्टेंस कवर किया गया हो, यहाँ से यहाँ तक एस है, टाइम जीरो से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, 10 तक गया, कुछ ऐसा मामला रहा होगा। और तब 10 सेकंड पे जाने के बाद बोला कि इस इक्वेशन के हेल्प से हमें बताइए कि डिस्टेंस कितना होगा, तो लिमिट कहाँ से लेंगे, 0 से s तक, ये कहाँ से लेंगे, 0 से 10 सेकंड तक। ठीक, अच्छा दोबारा थोड़ा सा और लिख देता हूँ, डी एस इज इक्वल टू 0 to 10, और हमें ये इक्वेशन लेना होगा, v को हटाएंगे और v का ये इक्वेशन यहाँ पर रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 3t dt, यही रखेंगे ना, 3t dt। अब यहाँ से देखिए ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ds का इंटीग्रेशन s होगा, तो s लिखेंगे और यहाँ से 0 to s कर देंगे, इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, कांस्टेंट बाहर ना, t का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड करेंगे तो t स्क्वायर, और वही स्क्वायर नीचे जो 2 आया वो रख देंगे यहाँ नीचे। अच्छा, लिमिट है हमारा 0 to 10, ठीक है, लिमिट 0 to 10। अब एक चीज़ देखिए, s की जगह रखेंगे s ही रहेगा, माइनस दे के 0 रख देंगे 0, तो सिर्फ बचेगा क्या, s माइनस 0 s माइनस 0। इसमें याद रखिएगा 0 से अगर लिमिट मतलब s का आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हो, लिमिट s ही है और 0 से s तक दिया हुआ, तो डायरेक्ट s भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको करके भी दिखा सकते हैं। ठीक, अच्छा 3 है, लिमिट पुट करेंगे तो कैसे पुट करेंगे, 10 पहले लिखेंगे, 10 का स्क्वायर बाई 2 माइनस देंगे 0 का स्क्वायर बाई 2, पहले अपर लिमिट फिर माइनस देके लोअर लिमिट, और लिमिट किसके पास रखाता है, वेरिएबल के पास। अब ये तो पूरा 0 ना, तो डिस्टेंस आ रहा है हमारा 3 इंटू 10 100, 10 का स्क्वायर 100 बाई 2 कितना 50, आंसर कितना 150। निकाले क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट, एक क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास, x इज इक्वल टू है 3t स्क्वायर प्लस, इसमें आपसे पूछा है क्या, आप बताएं कि एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना होगा। एक तो ये दिमाग लगाइए थोड़ा, उसके बाद फिर से हमें ये दे दिया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5t है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5t है, और इसने बोला कि टाइम जो है t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू, ये लिमिट दे रहा हूँ, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक वेलोसिटी, वहाँ पर जाने तक वेलोसिटी कितना होगा। दोनों केस में वेलोसिटी ही निकालना है, लेकिन ध्यान देना है, एक में क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, और एक में क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन। फाइंड दोनों केस में बोला है वेलोसिटी करना है। ये थोड़ा सा साथ साथ लेके चल रहे हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक साथ दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे, d 3t स्क्वायर प्लस 6 बाई डी टी ना, तो कितना आ जाएगा, 3 2 6 60, और ये प्लस 0, खाली 60 आया। किस पे करना है, वेलोसिटी चाहिए किस पे, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो कितना 6 इंटू 5 कितना 30, निकाले क्या है, वेलोसिटी। अगर ये हमने कहा कि ये मीटर में है हमारा और टाइम हमारा किस में है, सेकेंड में, तो फिर यूनिट क्या होगा। जनरली आप डायरेक्ट यूनिट नहीं रख सकते जब तक आपको ये बताएगा नहीं कि ये किस में यूनिट है, ये सेकेंड में, ये मीटर में है तो मीटर पर सेकेंड, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे बात आई, यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की बात इसने करा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, तो कैसे लिखेंगे, डी वी, हमें वेलोसिटी चाहिए ए इंटू इंटीग्रेशन लगा देंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, इसका तो 0 से v तक मान लीजिए होगा,
जीरो से चला होगा वी तक, कहीं तक पहुंचा होगा, उसी वी की बात इसने किया कि निकाल के बताइए। तो इसका सिंपली वी लिख देंगे, अपर वी ही आएगा ना इसका इंटीग्रेशन, और वी माइनस जीरो तो वही होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 0 to 2, और इक्वेशन क्या है हमारा 5t dt, 5t dt। अच्छा 5 बाहर होगा ना, t में पावर में एक ऐड करेंगे और पावर वही लिख देंगे और यहाँ से लिमिट बिठा देंगे। तो कितना हो जाएगा 5 और 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 0/2, 0 का स्क्वायर तो 0 है ना, यहाँ 0 रखेंगे तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 2 से कट जाएगा 2, 5 2 जा 10। अगेन क्या निकाले हैं वेलोसिटी। ये जो हमारा इक्वेशन है ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अच्छा मिटाया जाए ना इसको। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं थोड़ा सा इसी तरीके से। हमें इस बार दिया है s इज इक्वल टू 5t, इसको एक मिनट, s इज इक्वल टू t टू द पावर 3 प्लस 6t स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। और बोला है कि बताइए एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितना होगा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, सॉरी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या है, डिस्टेंस है हमारा किस में, मीटर में, और 3 सेकंड पे दिया हुआ है। दिमाग लगाइए बिना पेन वेन चलाए हुए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक्सीलरेशन है kt, हमारे पास एक्सीलरेशन है kt है ना, और हमें फाइंड करना है वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करना है। कुछ सिचुएशन है, रेस्ट से जो ऑब्जेक्ट चला है, रेस्ट से लेकर टाइम t तक, समझना बात को, रेस्ट टू टाइम t। पहले कहाँ था वो, रेस्ट में, ऑब्जेक्ट कहाँ था, रेस्ट में, और वो कहाँ तक चला, टाइम t तक। इक्वेशन हमारे पास है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू kt, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू kt, ठीक है। अच्छा तो आपको ये बताना है, आपको इस केसेस में भी क्या, इस केस में क्या बताना है, वेलोसिटी, और इस केस में क्या बताना है, स्पीड। यहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। चलिए तो सबसे पहले स्पीड की बात कर लेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ds/dt। डायरेक्ट किया जाए थोड़ा, t का डिफ्रेंशिएशन, इसी को तो करना है ना पूरे को, t का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 3t4, 3t2 घटेगा ना, 3t एक माइनस करके लिखेंगे 2, प्लस इसका घटेगा t हो जाएगा 6t, इसका 0, ठीक। टाइम क्या दिया है हमको, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। कोई डाउट है क्या, 6t स्क्वायर है सर। हाँ अच्छा 12t, हाँ सॉरी, पावर मल्टीप्लाई भी तो होगा ना, 12t, पावर मल्टीप्लाई करना भूल गए, पावर पीछे आएगा, मल्टीप्लाई होगा 12t। अच्छा कितने पे, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितना हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 3 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू कितना 3, तो ये हो गया 3 इंटू 9 है ना, प्लस 12 इंटू 3, चलो कर लो, 27 प्लस 36, बताइए तो कितना आएगा, आए 63 ना हम मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बात करें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या, dv/dt। तो यहाँ से dv फाइंड, हमें वेलोसिटी चाहिए ना, तो a dt एक्सेलरेशन इंटू dt। जब dt को इधर लेके जाएंगे तो अगर इंटीग्रेशन लगा दिए तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, देखो रेस्ट से लेके t तक, रेस्ट से लेके t तक है ना। अच्छा ये तो v हो गया, ये इक्वेशन क्या दिया हुआ है बाबू, kt है ना इक्वेशन। चलिए kt इंटू dt, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, k बाहर t²/2 ना, लिमिट करना है ना, लिमिट तो t ही रखना है t के जगह, 0 का तो 0 ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, kt²/2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ kt², हाफ kt²। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन है 3t² प्लस 2t प्लस 10। ये क्या है, वेलोसिटी का इक्वेशन है हमारा। वेलोसिटी का इक्वेशन, अब इसने बोला क्या, कुछ ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये चलना शुरू किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी भी हम कहाँ से ले रहे हैं, रेस्ट से, ध्यान दीजिएगा, रेस्ट से ले रहे हैं, ठीक।
और चले हैं हम t = 3 सेकेंड तक, ठीक है ना। ये चलना शुरू किया, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, ये कुछ वेलोसिटी से चलना शुरू किया, फाइनली यहाँ पे वेलोसिटी पे पहुँचा जिसका इक्वेशन दिया हुआ है ना। इनिशियल वेलोसिटी जो 0 होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। यहाँ पे अगर u की बात करें तो ये तो रेस्ट में है तो 0 होगा। फाइनली वेलोसिटी जो इसने कवर किया होगा, जो इसमें वेलोसिटी आई होगी, वो उसका इक्वेशन ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा, है ना। तो कैसे करेंगे, v = dx/dt, dx = v dt। अच्छा, क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट 0 से x तक देखना है। हाँ, टाइम कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 0 से 10 तक दिया हुआ है। तो 0 से x तक का x का इंटीग्रेशन कितना है, x ही होगा। हाँ, अच्छा सॉरी 3 सेकेंड है उधर। अच्छा ठीक है, तो हमें फिर से इसका फंक्शन रखना पड़ेगा। वेलोसिटी का फंक्शन कितना है, 3t² + 2t + 10, और यहाँ लेना होगा dt। अब इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेशन क्या कहता है, इंटीग्रेशन कहता है कि पावर में 1 ऐड कर दीजिए और उसी को ऐड करने के बाद वाले पावर को नीचे लिख दीजिए। यहाँ भी वही करिए, t2/2 पावर में 1 ऐड किया, उसी पावर को नीचे लिख दीजिए, प्लस कांस्टेंट है, इसमें कौन लग के आएगा, वेरिएबल ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to 3 तक। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, एक बार और कर लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो जो हमारे पास बच रहा है tq + t² + 10t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक, 0 से 3 तक। इसको थोड़ा ऊपर कर लें, 3 का रखिएगा यहाँ पे, x = 3 रखेंगे पहले अपर लिमिट, तो 3 का क्यूब + 3 का स्क्वायर प्लस कितना 10, और 0 रखेंगे, 0 तो सब 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। हाँ 10t, हाँ 10 × 3, 10 × 3, बाकी 0 पे सब 0। क्लियर है ना ये बात। अच्छा 3 का क्यू कितना, 3 का क्यू कितना, हाँ ठीक तो है, 27 + 9 प्लस कितना 30, कितना हो जाएगा बताओ। तो आंसर कितना हो गया, 66 मीटर। ये हमारा जो दिया हुआ है किसमें, मीटर पर सेकेंड में, और टाइम हमारा सेकेंड में है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर।